हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो ये व्लॉग है करवा चौथ के दूसरे दिन का। और सॉरी टू बी लेट, बट शादियाँ थी, जैसे कि आप लोगों को पता था मैं शादी में थी। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन दबा प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पे ना 2 दिनों से शादी में इतनी बिजी थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं वीडियो एडिट करके भी रखा था और सिर्फ वॉइस ओवर ही करना था, लेकिन टाइम ही नहीं था। तो करवा चौथ के दिन दूसरे दिन के बाद भी बिल्कुल इसी तरह से मैं बिज़ी थी। तो अगले दिन दिन भर सिर्फ खाना बनाया था, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा से व्लॉग बनाए थे। नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है वीडियो, जाके जल्दी से देख लो, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया सी डिशेस बनी थी। आप लोगों को जैसे कि पता है, जो पुराने व्यूअर है उनको, तो वो सब करने में ना, एक तो व्रत होता है ना, तो बहुत थक जाते हैं। तो सबसे पहले उठ के मैंने बाहर का आंगन अच्छे से वॉश कर दिया है। उसके बाद अब जो भी बनाया था वो सब अपनी जगह पे रख दूंगी। तो सबसे पहले मोहन थाल है जो बाहर पड़ा हुआ था डाइनिंग टेबल पे, ऐसे ढक के रख दिया था, क्योंकि दिन भर के भूखे और प्यासे होते हैं, फिर पानी पीने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है खड़े होने की। तो चीज़ों को बस वहीं पे ढक के ऐसे ही रख दिया था। तो अभी सबको सेट करूँगी सबसे पहले। और मोहनथाल मैंने एक कंटेनर में रख दिया है, अच्छे से एयर टाइट करके रख दिया। और वहाँ शादी आने वाली थी, करवा चौथ के दूसरे तीसरे दिन ही वेडिंग थी। तो मेरे बहन के बेटे की बहन यहीं पे रहते हैं हमारे साथ में ही, मतलब साथ में मीन्स कि नज़दीक में रहते हैं, पास में। हमारे हम दोनों एक ही सिटी में हैं। तो आज मैं उनके घर का भी थोड़ा सा आप लोगों को लुक देने वाली हूँ। बिल्कुल एकदम बहुत ही लग्जूरियस घर है उनका, तो वो भी देखने के लिए बने रहें। तो यहाँ पे ना शादी की तैयारी हो रही है। मैंने सबसे पहले बालों की थोड़ी सी केयर करूँगी, तो उसके लिए मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल, एलोवेरा ही ले लिया है। अपने घर के आगे प्लांट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहो तो जो एलोवेरा जेल बाहर मिलता है वो ले लेना है। उसके बाद 2 चम्मच जितना नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल डाल देना है। उसके बाद एक विटामिन ई की कैप्सूल, अगर आपके पास है तो डालो, नहीं है तो फिर दही से भी काम चल सकता है। और इससे ना बालों का मैं पूरा पैक बनाने वाली हूँ, जो हेयर पैक होता है वो अच्छे से बढ़िया तरह से मिला लूँगी। आप चाहो तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हो। ये थोड़ी सी 1-2 सेकंड के लिए मिक्सी चला लो तो जेल जो होता है ना, एकदम लिक्विड सा हो जाता है और बालों को लगाने में आसानी भी होती है। तो देखिए मेरा हाल कुछ ऐसा है इस टाइम पे। तो सबसे पहले ना आप जैसे देख रहे हो वैसे बिल्कुल पूरी जितनी भी लेंथ है, पूरी लेंथ में लगा देना है आपको। ये जो पैक बनाया है वो पीछे से थोड़ा सा ना फ्रंट कैमरा किया है, तो लाइटिंग थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही दिखती है। तो इसका इसलिए ना मैं आजकल फ्रंट कैमरा से वीडियो ही नहीं बनाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो करनी पड़ती है। तो बिल्कुल इसी तरह से पूरे बालों में लगा के आपको, और अगर टाइम है तो 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो, नहीं टाइम है तो फिर 1 आध घंटे के लिए। चलिए अब पूजा के सामान सारा अपनी जगह पे समेट लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम यानी कि अगले साल फिर से ना ये हमें अच्छे से मिल जाए मुझे। देखिए अभी तक मेरा ना पूरा पार्ट वार्ट बिल्कुल वैसे का वैसा है, जो पूजा का, करवा चौथ माता की जो चौकी थी वो सब कुछ। तो यहाँ पे ना मैं नहा धो के आ गई थी, हेयर को वॉश कर लिया था सुबह, हेयर पैक लगा के फिर घर की सारे काम किए। तब तक 1-2 घंटे हो गए थे, मैंने 2 घंटे तक तो रखा ही था बाल में, और इतनी बढ़िया सी साइन आ गई थी, बाल ऐसे मतलब बहुत ही सिल्की हो गए थे। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। अब ये जो मौली है वो मैं अपने हाथ में बांध लूँगी, लंबी है तो घर में जिसको भी इच्छा होगी उनको बांध दूँगी। उसके साथ माता की जो ये फ़ोटो है उसे भी रख दूँगी, साथ के साथ चुनरी को भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी, ताकि अगले साल अच्छे से मुझे बस सारा सामान एक ही जगह से मिल जाए, इस तरह से अरेंज करूँगी। और ये ना सुहाग का सारा श्रृंगार था, तो उसमें से आप चाहो तो खुद यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर किसी को दान भी कर सकते हो। लेकिन मुझे सिर्फ नेल पॉलिश और यहाँ पे ना मैं श्रृंगार ही लूँगी, जो सिंदूर होता है वही। और सारी चीज़ें वो जिनको ज़रूरत लगेगी उनको मैं दे दूँगी, या फिर किसी काम वालों को भी मैं दे दूँगी यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल भी मेरे काम की चीज़ें नहीं थी, या फिर किसी और व्रत में चला लूँगी, अच्छे से रख दूँगी। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। अब ये जो दोनों करवे हैं उनको मैं 100 पीस की तरह लगा दूँगी घर में, बिल्कुल इकट्ठा करके रखते हैं करवों को। बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी बढ़िया से एकदम एंटिक पीस जैसे भी लगते हैं। तो उन्हें मैं कहीं पे सजा दूँगी घर में। और मौली को साइड में रख दिया है। अब श्रीफल ले लूँगी और पानी को भी तुलसी के पौधे में चढ़ा दूँगी, तुलसी माता को। तो वो काम हो जाएगा। अब ये जो गेहूँ है वो सारे एक बर्तन में, जो वहाँ पे छोटा सा कटोरा पड़ा है
उसमें रख दूँगी। इस तरह से चीज़ों को हम अगर रखते हैं ना, तो हम एक तो क्लीनिंग भी अच्छे से कर सकते हैं और कोई किसी भी चीज़ का ना हमें दोष नहीं लगता। अच्छे से बढ़िया से पूरी चौकी में, यहाँ पे दोनों चौकियाँ, गणपति जी का भी मैंने पाठ लगाया था, क्योंकि करवा चौथ के साथ साथ संकट चौथ का भी व्रत था, और संकट चौथ का व्रत तो मैं करती ही करती हूँ। इतनी सारी चीज़ों को हटा के उन चौकियों को भी ठिकाने पे रख दूंगी, ताकि दूसरे टाइम जब भी कोई भी व्रत हो तो चौकियाँ अच्छे से मिल जाए। तो एक ये भी काम हो जाएगा मेरा। अब करनी रही यहाँ पे क्लीनिंग। तो पहले चीज़ें जो एक आध दो नीचे पड़ी हैं उन सबको ठिकाने लगा देती हूँ। घी का डब्बा था वो भी ऊपर पड़ा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें पूजा में जो भी यूज़ होती है वो सब कुछ यहाँ पे थी। तो उन सबको भी अपनी अपनी जगह पे अरेंज करने के बाद फिर यहाँ पे ना मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। सीधा एक कपड़ा लूँगी गीला करके, उसके अंदर सारी चीज़ों को मैं भर लूँगी और फिर पानी में बहा दूँगी, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। झाड़ू लगाते हैं तो कोई बोलता है दोष रहता है, मैं वैसे मैं लगाती हूँ, लेकिन जिस दिन चौकी इस तरह से कुछ पार्ट लगाया होता है तब झाड़ू नहीं लगाते, सीधा झाड़ू झाड़ू से क्लीनिंग नहीं करते हैं। जो सुना हुआ है उन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है, नहीं तो फिर ना मन में एक शंका सी रह जाती है। और सच बताओ ना तो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती है, तो मैं ये सब करती रहती हूँ। चलिए, अब ऊपर की क्लीनिंग हो गई थी, मंदिर के आसपास भी सारी सफाई हो गई थी। अब सबके पेट में दौड़ रहे हैं चूहे। मतलब ये लगभग नहीं, शाम का नहीं, दोपहर का ही था। दोपहर मैंने बनाया था आज दाल पालक, तो उसके लिए सबसे पहले पालक को मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। और ना सारा श्रृंगार उतार दिया था ना, तो उसके बाद मैंने कानों में बालियाँ भी नहीं पहनी, कुछ भी नहीं पहना है, बस ऐसे ही घूम रही हूँ। तो वो सब तो मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग करते करते बहुत सारा टाइम चला गया था मेरा। घर की क्लीनिंग हुई, उसके बाद ऊपर मंदिर की क्लीनिंग हुई, तो बच्चों का आने का टाइम भी हो चुका था। यहाँ पे आते ही सबको खाना चाहिए होगा, तो छौंक लगा दिया है। ऑयल रखा है, उसमें राई और कड़ी पत्ता डाल के फिर प्याज डाल दिया है मैंने, बिल्कुल चॉपर में एकदम फाइन चॉप करके। और इसको ना अच्छे से ऑयल में एकदम गोल्डन ब्राउन रंग का होने देंगे। अगर आप नहीं होने देते हो और मसाले कर देते हो तो भी चलता है, बस प्याज पक जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। वो तो ये तो बेसिक सा स्टेप है जो सब लेडीज़ को पता होता है। यहाँ पे बस मैंने सारे ड्राई मसाले डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर आपके पास जो भी हो वो सब कुछ डाल दो। और देखिए कलर कितना बढ़िया खिल के आया, क्योंकि मैं क्या करती हूँ पता है, थोड़ा सा तीखा मिर्च, मतलब 500 ग्राम तीखी मिर्च है तो उसके सामने 250 ग्राम ना मैं लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है ना, वो उसका पाउडर डालती हूँ। इससे ना तिखास भी लिमिट में रहती है, और जो कलर होता है ना वो बहुत बढ़िया खिल के आता है। तो अगर आप लोग ये टिप्स फॉलो नहीं करते तो ज़रूर करना। 1 किलो अगर आपके पास तीखा मिर्च है तो आप 500 ग्राम उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दो, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर सब्ज़ी का जो कलर आएगा ना वो मुझे कमेंट करके फिर ज़रूर बताना, ओके। चलिए, यहाँ पे मैंने पालक डाल दी है, क्योंकि मेरे पास टमाटर था नहीं, अगर टमाटर होता तो और बेहतर रहता। टमाटर को भी बिल्कुल वैसे ही पकाना होता है। पालक भी पक गई है अच्छे से। और हाँ, प्याज के साथ ना लहसुन भी खूब सारा मैंने क्रश करके डाला था। अब यहाँ पे मैंने चना दाल और मूंग की धुली दाल और छिलके वाली दाल, तीनों की तीनों दालों को एक साथ डाल डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया था, ताकि तीनों दालों का न्यूट्रिशन मिल जाए। क्योंकि आजकल खाना बहुत त्योहारों के चलते हैवी हो गया था, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं खाते हम लोग वो भी हमने खाई है। तो थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने हैं, उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी। अब ये दूसरे दिन की क्लिप है, बहन के यहाँ आ गई हूँ, जिनके यहाँ शादी है उनके घर पे। ये देखिए, और यहाँ पे ना उन लोगों का फोटो सेशन था, जो शादी के टाइम भी जो आजकल एलईडी लगा के रखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। तो उनके लिए ये हल्दी का स्टेज बनाने की तैयारी हो रही है। दीदी का फ़ोन आ गया था कि तुम आ जाओ, बहुत सारे काम है और मार्केट भी जाना है, तो आ जाओ। ये देखिए, ये उनकी सीढ़ियाँ ऊपर के फ्लोर की, ये एंट्रेंस का दरवाज़ा है। मैं आप लोगों को दूंगी, अगर आपको चाहिए ना होम टूर दीदी के, बहुत ही लग्जूरियस बहुत अच्छा वाला घर है। अगर आप लोगों को इसका होम टूर चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं ज़रूर इस वाले घर के आप लोगों को होम टूर दूंगी। ये उनका किचन है, बहुत ही बढ़िया ओपन किचन है, बाहर की ओर बालकनी है और किचन के पास में ही मंदिर है। यहाँ पे गणपति जी की भी ड्राइंग हो गई, क्योंकि गणेश स्थापना करनी होती है हमारे यहाँ। सबसे पहले शादी में पूजा गणपति जी की होती है, फिर बाद में सब होता है। ये उनके घर का मंदिर है, आप लोग देख सकते हो। मैंने ना काम करते करते थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ये वाला ना कबर्ड बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह से उन्होंने रखी हुई है।
देखिए पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी अभी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब इतनी एक तो शादी की रस्में भी स्टार्ट हो गई है, सारी की सारी सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आने वाली वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पे दीदी के घर पे ही मैंने खाना बनाया था, तो यहाँ पे मैं बना रही थी हलवा सूजी का। तो उसका कामकाज चल रहा था, सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा-सा शेयर कर दूँ। दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सब कुछ हो गया था, सिर्फ़ सूजी का हलवा ही बाकी था। उसके बाद मैं शाम को 6 बजे घर पे आई थी मार्केट जाके। तो आने के बाद मेरे घर की हालत तो बिल्कुल देखने लायक नहीं थी यार, क्योंकि सुबह-सुबह ना जितनी हो सके उतनी क्लीनिंग करके मैं चली जाती थी नहा धो के, फिर शाम को 6 बजे सबका खाना-पीना वहीं पे होता था, हम चारों लोगों का। बच्चे स्कूल से सीधा मासी के घर पे आ जाते थे और हस्बैंड भी खाने के टाइम पे वहाँ पे आ जाते थे, तो फिर मुझे घर आना नहीं पड़ता था, और अगर घर नहीं आते तो फिर अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती। अब दूसरे दिन शादी थी, सब मायके वाले भी आने वाले थे, बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे, तो वहाँ आएंगे तो मेरे घर पे भी आएंगे, तो मुझे अपने घर को भी प्रेजेंटेबल रखना था। इतनी भाग दौड़ थी कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग समझ सकते हो। जब भी आसपास में शादी हो और जब भी अपने सारे रिलेटिव आने वाले होते हैं, तो हमें एक तो उनके घर पे भी रहना पड़ता है, उन्हें भी हेल्प करनी पड़ती है, अपने हैं, और साथ के साथ अपने घर का भी बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि हमारे घर ना वैसे बहुत ज़्यादा क्लीन रहते हैं, और जिस दिन गेस्ट हो उस दिन बिल्कुल भी सफाई नहीं होती। यहाँ पे ना खिचड़ी बनाई हुई थी सुबह नाश्ते की, वो भी पड़ी थी। अब मैं थक गई थी, सबसे पहले मुझे पीनी थी चाय, तो मैंने आते ही सीधा कैमरा उठाया, क्योंकि आप लोगों को भी व्लॉग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। व्लॉग रेडी था, लेकिन मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर पाई, क्योंकि गेस्ट का आना स्टार्ट हो गया था और इतनी ज़्यादा थकी थी इस टाइम पे ना। अभी मुझे पार्लर जाना था, तो मैं चाय बना के थोड़ी सी क्लीनिंग घर में करके पार्लर चली गई थी। अपना थोड़ा सा टैनिंग पेंटिंग करना भी बनता है, खुद का चेहरा चमकाना भी। तो इतनी जल्दी में यहाँ पे मैं काम कर रही थी, सच्ची में पिछले 3-4 दिन मेरे इतने बिजी रहे कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। तो सॉरी, मैं यहाँ पे पार्लर जाके आई हूँ, सॉरी मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। पार्लर जाके आई थी, फिर मार्केट गई थी, और फिर उसके बाद ना अपने लिए देखिए फेशियल के बाद ना मैंने ब्लीच नहीं करवाया था। ब्लीच करवाते ना तो बहुत अच्छा ग्लो आता है, लेकिन मैं ब्लीचिंग नहीं करवाती। ये ना इस तरह के आता है एक वाइटनर, फेस वाइटनर बोलते हैं इसको। तो इन दो चीज़ों को ऐसे मिक्स करके एक लिक्विड होता है और एक पाउडर फॉर्म में होता है। ये देखिए आप देख सकते हो पाउडर फॉर्म वाला। तो ये पाउडर का जो होता है ना, वो छोटी सी पीछे दी हुई होती है मेज़रमेंट के लिए स्पून। तो वो एक एक पूरी भर के डालनी होती है। मैंने आधी आधी करके 2 बार डाले हैं, और लिक्विड डाला था वो बड़े वाला चम्मच भर के डाला था। फेशियल के बाद इसको लगाने से बहुत बढ़िया ग्लो आता है। अगर आप फेशियल नहीं भी करते हो और सिर्फ उसको लगाते हो, सडनली आपको कहीं जाना पड़ा, सडनली किसी फंक्शन में जाना है, तो आप इसको लगा के अगली नाइट में लगा दो। उसको लगा के फिर क्लीन करके आप सो जाओ। मतलब साबुन वाबुन कुछ यूज़ नहीं करना होता है, फेस वॉश साबुन कुछ भी नहीं फेस पे, सीधा दूसरे दिन नहाना होता है। तो इतना करने से इतना बढ़िया ग्लो आता है ना, सच्ची में बहुत फेस ना एकदम चमक जाता है। आप लोगों को शादी में मेरा ग्लो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, तो वो भी देखने के लिए बने रहना है मेरे साथ अगर इंटरेस्ट है तो। मैं कैसे रेडी हुई हूँ, कैसे कैसी रस्में हुई है, कैसे कैसे हमने शादी मनाई है, वो सब कुछ आप लोगों को देखना है अगर, तो आने वाले सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को ज़रूर देखने हैं। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ ना इस तरह से बिल्कुल लगा लेना है। देखिए अपने जो आईब्रोज होती है ना, उससे दूर रखना है, आईज से थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि जलन बहुत ज़्यादा होती है इसको लगाने के बाद। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको ज़्यादा जलन होगी। मेरी थोड़ी सी है, तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जल रहा था। अपने बालों से भी दूर ही रखना है इसको। इतना करने के बाद फिर मैंने ना मेहंदी लगाई थी बालों में, क्योंकि मेरी ना मेहंदी लगानी भी बाकी थी। कामों में ही इतनी बिजी हो गई थी, पहले शॉपिंग में इतना बिजी हुई, उसके बाद करवा चौथ के 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, उसके बाद फिर शादी के कामों में बिजी हो गई थी, तो कुछ खुद का ख्याल नहीं रख पाई थी। तो जब भी खुद का ख्याल नहीं रख पाते हो तो बिल्कुल ऐसे करिए। देखिए मेरा ना सारा सामान करवा चौथ के दिन जो मैं रेडी हुई थी ना, वो बिल्कुल ऐसे का ऐसा पड़ा है। यहाँ पे मैंने ना 15-20 मिनट के बाद अपना फेस वॉश कर लिया था, चाय वाय पी, थोड़ा सा आराम किया तब तक। तो चलिए ये चीज़ें जो ऐसे फैली हुई है, गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, छोटे बच्चे भी आएंगे, छोटे बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं, चीज़ों को बिल्कुल वैसे फैला देंगे। मेरा आलता भी बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा है बाजू में, आप देख सकते हो। और मैंने जो वाइटनर बोला था ना, वो ये जो पिंक पिंक दिख रहा है ना बॉक्स,
ऊपर नीचे पिंक और बीच में वाइट, ये उसी वाइटनर का है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर कम्युनिटी में ना इसकी फ़ोटो आपको भेज दूंगी। शायद ये ना मिले तो आपको कोई दूसरी ब्रांड का भी आपके शहर में ज़रूर मिल जाएगा। और जब भी इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो इसको ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि मुझे तो इंस्टेंट ही बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था मेरे फेस में, और दूसरे दिन तो बहुत बढ़िया फेस खिल गया था। मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने बहुत कम मेकअप भी किया था इसकी वजह से। और मुझे वैसे भी लाइट मेकअप ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ऐसे चेहरे पे इतना लिपापोती मुझे पसंद नहीं है, कम ही पसंद है। बहुत कम चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। वैसे मेरे फेस पे कभी कुछ होता नहीं, पिंपल विंपल तो अच्छा है, बढ़िया है। तो थोड़ा कम ही यूज़ करें जितना मेकअप की प्रोडक्ट, उतना हमारे लिए अच्छा है। चलिए अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ना अरेंज कर लिया है। मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें ही मैंने सब कुछ रख लिया है। चलिए एक तो क्लीनिंग भी बढ़ गई है, त्योहार भी आ गए हैं, शादियाँ भी आ गई, साथ के साथ सब कुछ हो गया है। तो थोड़ा सा ना हमें ज़्यादा एक्टिव रहना बनता है। इस टाइम पे ना एक्टिव दिखाना ही पड़ता है, तो इसके लिए अपने खान पान पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है हमें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा है, कोई भी टिप्स अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।